बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद। लर्न सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल नंबर 15 में आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं लूप के बारे में। लूप क्या होती है, तो चले स्टार्ट करते हैं। लूप जो होती है वो चक्कर को कहते हैं। जैसे आपने ये मोटरसाइकिल देखा होगा, उसका जो चक्कर है उसे लूप है, वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, बार बार घूम रहा होता है। जो चीज़ बार बार घूमती है एक एक्सिस के गिर्द, उसे हम लूप कहते हैं। अ टाइप ऑफ control structure that repeat a statement or set of statement is known as loop structure। देखिए, a type of control structure that repeats a statement, जो क्या है कि एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रही है। आर सेट ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है या काफ़ी सारी स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, लेकिन उन सबको क्या है, बार बार क्या है आपके पास उसको रिपीट कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं, लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज़ आल्सो नाउन एज आइट्रेटिव और रेपिटेटिव। आइट्रेशन मतलब रिपीट होना बार बार। इसका दूसरा लूप स्ट्रक्चर का जो दूसरा नाम है वो आपके पास आइट्रेशन है, या हम इसे रेपिटेशन भी बोलते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। आपके पास सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो 3 टाइप्स की जो लूप हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप शामिल हैं। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वाइल लूप। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी वाइल लूप को। कि वाइल लूप क्या होती है? वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। ये क्या है, आपके पास सबसे सिंपलेस्ट जो है लूप है इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट वन आर मोर स्टेटमेंट वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाती है और तब तक रन करवाती रहती है जब तक गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये जो लूप है ये रुक जाएगी, ठीक है, ये टर्मिनेट हो जाएगी। इट इज़ यूजफुल व्हेन द नंबर्स ऑफ आइट्रेशन इज नॉट नोन। जब आपके पास आइट्रेशन, आपको नहीं पता कि कितनी दफ़ा आपने आइट्रेशन जो है वो करवानी है, वो आपको मुकम्मल गाइड नहीं है, तो आप वहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके कुछ इसका अगर सिंटैक्स की बात करें, अब वाइल लूप के सिंटैक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं वाइल कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट और यहाँ पर इंक्रीमेंट, यानी कि यहाँ पर जो आप ऊपर इंक्रीमेंट लगाएंगे वो आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तो उसमें मैं डिस्कस करूँगा कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। जो लूप है कितनी दफ़ा रिपीट करनी है, कितनी दफ़ा ये रेपिटेशन होगी, कितनी देर तक आप रिज़ल्ट चाहते हैं, कितने स्टेटमेंट आपको रन करवानी है, ठीक है, उसके मुताबिक हम इसमें जो है वो अपना ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चले अब हम कुछ प्रोग्राम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं और उनको फिर हम रन करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। अब हमने 5 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान डिस्प्ले करवाना है। हमारी स्टेटमेंट कितनी दफ़ा हमें रन करवानी है? वो 5 दफ़ा हमें रन करवानी है। दूसरा प्रोग्राम देख लें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले अ टेबल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब हमने एक टेबल प्रिंट करवाना है, पंजाबी में कहते हैं पहाड़ा, तो वो हमने टेबल जो है पहाड़ा यानी कि वो प्रिंट करवाना है। किस तरह से वो प्रिंट होगा वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। अब इसी तरह हम एक वाइल लूप के ज़रिए एक नंबर लेंगे और उसका फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। फैक्टोरियल क्या होता है? वो ये है कि अगर हम 5 लेते हैं, 5 का फैक्टोरियल, तो 5 को पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर 3 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 1 के साथ। अब इनका जो हासिल ज़रब है वो आपके पास क्या होगा? उस गिवन नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। तो ये किस तरह से निकलता है, किस तरह से इसका प्रोग्राम बनेगा, तो ये अब हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें मूव करते हैं टुवर्ड्स डेव सी प्लस प्लस। मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डेव सी प्लस प्लस के अंदर। मैंने ऑलरेडी छोटा सा ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ऑलरेडी मैं हमेशा की तरह यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये हर प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल होती है। तो पहले हमारा जो प्रोग्राम था जिसमें हमने 5 दफ़ा जो है वो पाकिस्तान को प्रिंट करवाना था, तो सिंपल हमने क्या करना है, इंट सी आपके पास क्या है, सी काउंटर के लिए, यानी कि कितनी दफ़ा चलाना है, उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया जिसका नाम सी रखा और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 1, यानी ये 1 से स्टार्ट हो और कब तक चले उसकी कंडीशन में अब लगाता हूँ वाइल जो आपके पास सी है वो लेस देन इक्वल टू 5। ये तब तक
जो है वो कंडीशन चले जब तक ये जो सी है वो 5 से बड़ा नहीं हो जाता, तब तक क्या कंडीशन ट्रू चले, सॉरी इसमें स्टेटमेंट कौन सी रन हो वो हम लिख लेते हैं, सी आउट हमने पाकिस्तान प्रिंट करवाना है, ठीक है। और इसमें अब हम सी को प्लस प्लस लिख लें या सी इज़ इक्वल टू सी प्लस 1, तो बात दोनों की सेम ही है। इसको अब हम रन करते, अब देखिए अगर हम इसे सिंपल प्रोग्राम के अंदर लिखें तो ये क्या करना पड़ेगा, हमें 5 दफ़ा ये वाली लाइन जो है 5 दफ़ा यहाँ पर लिखनी पड़ती, तो फिर 5 दफ़ा प्रिंट होता। अब हमें क्या करना पड़ा है, सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है तो अब हमें 5 दफ़ा जो है वो रन हो जाएगा। अब इसके लिए हम एक यहाँ पर एक ना छोटा सा काम करते हैं, नहीं तो एक ही लाइन में ये जो प्रिंट हो जाएगा। एंड लाइन जो है यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, पहले इसको नाम सेव करेंगे, प्रिंट पाकिस्तान में नाम लिख लेता हूँ प्रोग्राम का, ठीक है। मैंने इसे सेव किया और अब देखते हैं ये रन होता है कि नहीं। ये देख लीजिए, तो आपके साथ में ये जो पाकिस्तान है ये 5 दफ़ा प्रिंट होके डिस्प्ले हो चुका है। अब देखें यहाँ पर एक मैंने सिंबल लगाया है इज़ इक्वल टू, अगर ये इक्वल टू नहीं लगाते तो फिर हम इसे रन करते हैं तो देखें क्या रिज़ल्ट आता है। अब जो रिज़ल्ट है उसमें आप देख सकते हैं 4 दफ़ा प्रिंट हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन है, अब इस कंडीशन को थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये कंडीशन किस तरह से वर्क कर रही है। हम इक्वली लगाएंगे क्योंकि हमें 5 दफ़ा चाहिए। देखिए सबसे पहले हमने एक काउंटर लिया, उसको हमने 0 1 स्टार्ट किया कि हमारी जो लूप है वो हमेशा 1 से शुरू होगी। अब पहले सी क्या था आपके पास, लेस देन, सी में 1 है, क्या एक जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या है, इसके अंदर हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है पाकिस्तान और उसको एंड लाइन लिखा हुआ है। उसके बाद हमने वो पाकिस्तान जो है वो प्रिंट हो गया। इसके बाद सी जो है वो +1 हो गया, पहले 1 था अब इसमें ऐड करके 2 हो गया, दोबारा से लूप चलेगी, 2 लेस देन 5 है, बिल्कुल ठीक है। फिर पाकिस्तान प्रिंट हुआ, फिर 3 हो गया, फिर 3 को चेक किया 5 से, 3 5 से छोटा है, फिर लूप चली, इस तरह 5 तक चलेगी और पाकिस्तान बार बार प्रिंट होता जाएगा। ये है लूप का कंसेप्ट, लूप इस तरह से वर्क करती है। तो अब हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। दूसरे प्रोग्राम में हमें एक टेबल प्रिंट करवाना था। हमने क्या कर, नया फाइल ओपन की, इतना कोड हमने कॉपी किया और यहाँ पे आए और इसे हमने पेस्ट किया। अब देखिए ज़रा, हमें यहाँ पर क्या है, यूज़र से एक नंबर लेना है, ठीक है। उसका नाम हमने नम लिख लिया और हमें ऑलरेडी जो है, चूँकि हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर काउंटर का इस्तेमाल तो लाजमी होगा। सी का इस्तेमाल हमने किया, सी को मैं ले लेता हूँ पहले 1, यानी वो 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। अब हमारा जो टेबल है वो 10 तक हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो 10 तक करवा लें या ज़्यादा करवाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। हमने छोटा सा एक मैसेज दिया यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, प्लीज़ एंटर द नंबर, ठीक है। ये नंबर के लिए हमने यूज़र से ले लिया। अब हम सी इन के ज़रिए से इसके अंदर वैल्यू ले लेते हैं, नम के अंदर आ गई। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर लूप, वाइल जो आपके पास नम है वो आपके पास जो है लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, तब तक क्या है, कंडीशन चलती रहे। और कंडीशन के अंदर अब होगा क्या वो देख लें ज़रा। सबसे पहले हमने क्या है, अब हमारा जो तरतीब है, जैसे देखें अगर 2 एंटर करता है तो 2 को मल्टीप्लाई करवाता है 1 के साथ और इज़ इक्वल टू, और फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है 2, फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब क्या आता है, 4 आता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करना है आपने, यहाँ पर सी आउट के ज़रिए यहाँ इसके अंदर ही यहाँ पर अब हम नंबर को कॉल करेंगे, ठीक है। जिस नंबर को हमने करवाना है इसके अंदर अब हम मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे, यानी कि ये एज इट प्रिंट होगा। इसके बाद अब हमें क्या करना है, सी को कॉल करना है, यानी कि पहले हमारा नंबर आए उसके बाद सी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 यानी 10 तक सी लूप चले। इसके बाद फिर हमारा ये सिंबल और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर इक्वल का सिंबल, देखें 2 मल्टीप्लाई का ये वाला निशान आ गया। उसके बाद 1, जो 1 और 2 3 4 5 6 7 चल रही, ये सी है और इधर साइड पे जो है वो नंबर है। नंबर को हमने कॉल कर लिया, फिर सी को कॉल कर लिया। अब हमारी बारी आ जाती है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, तो नम मल्टीप्लाई बाय सी,
ये आपके पास यहाँ पर आ गया और अब हम इसे यहाँ पर ये लगा के एंड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और इस पॉइंट पे मैं टर्मिनेट कर देता हूँ और नीचे हमारा c इज़ इक्वल टू c+1, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे रन करते हैं और देखते हैं क्या ये सही वर्क करता है। टेबल स्टार्ट में वाइल लगा लेते हैं, वाइल टेबल, ठीक है, क्योंकि आगे भी हमने डू वाइल में भी इस्तेमाल करना है, वाइल लूप फॉर लूप के अंदर भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसे देख लेते हैं ज़रा क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी, ये वाला यानी सिंबल जो है हमने यहाँ पर नहीं लगाया, इसको लगाते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। उम्मीद है कि अब ये रन हो जाएगा। देखें ये रन हो गया है। अब हम इसको इसमें देते हैं 4 का टेबल और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, उसकी वजह ये है जी। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये जो बार बार रन हो रहा है, ये नंबर जो है यहाँ पर नंबर नहीं, हमारी यहाँ पे लूप है, हमने लूप चलानी है, लूप की हम बात कर रहे हैं, तो लूप को जो है वो काम करवाएंगे। तो ठीक है, ये यहाँ पर सी का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि लूप है वो लेस देन 10 है, वो गलती से मुझसे नंबर लिखा गया। अब इसको हम रन करवाते हैं तो उम्मीद करते हैं ये सही वर्क करेगी। ये हमने रन करवाया। अब हम यहाँ पर 3 का लिखते हैं तो देखें ये 3 का टेबल जो है वो प्रिंट हो रहा है 10 तक। अगर अब हम यहाँ पर 5 का लिखते हैं तो ये देखें 5 का टेबल 10 तक प्रिंट हो रहा है। अगर आप ज़्यादा का लेना चाहते हैं, 50 तक लेना चाहते हैं, 50 तक भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखें यहाँ पर ये देखें 50 तक जो है वो टेबल प्रिंट हो चुका है। तो अब हम एक और प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। वो प्रोग्राम क्या है, हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है। फैक्टोरियल किस तरह से फाइंड करना है ये देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक नंबर यूज़र से लेना है। उसके लिए हम नम इस्तेमाल करेंगे। एक नंबर एक जो है आपके पास सी के लिए यानी लूप के लिए, और एक वेरिएबल हम लेंगे वो आपके फैक्टोरियल के लिए, ठीक है। फैक्टोरियल को जो है वो हम 1 कंसीडर कर देते हैं, एफ मतलब जो 1 है उसका फैक्टोरियल 1 ही है, ठीक है, हम ये मान लेते हैं। सी को हम वो भी 1 कर देते हैं, यानी लूप है वो 1 से शुरू होगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, एंटर नंबर। इसके बाद हम वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप को हमने क्या करना है, सी जो है लेस देन इक्वल टू, अब हमने सी तब तक चलानी है जब तक वो गिवन नंबर नहीं मिल जाता, जो है वो उसके बराबर नहीं हो जाती। लूप जो है वो गिवन नंबर के बराबर नहीं हो जाती। तो हमने किसके बराबर लगानी है, नंबर। देखें अब 5 का फैक्टोरियल लेना है तो 5 को कब तक हमने चलाना है, 1 तक। 5 4 3 2 1, तो हमने कब तक चलाना है, 5 दफ़ा चलाना है। तो अब सी कब तक चलेगी, यानी लूप कब तक चलेगी, जब तक हमारा नंबर जो है वो लेस देन यानी कि वो हो जाता लूप से, ठीक है, तब तक हमने लूप को चलाना है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय सी, यानी कि देखें हमने क्या है, पहले फैक्टोरियल 1 था, एफ के अंदर हमने डिक्लेयर करवाया 1, ठीक है। अब सी जो है वो भी 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके पास 1 ही आएगा। सी अगली दफ़ा जो है वो आपके पास 2 हो जाएगा, क्योंकि सी के अंदर हम ये +1 कर रहे हैं। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर, 2 हो जाएगा। अगली दफ़ा फिर 3 हो जाएगा सी, तो सी को 3 को हम 2 के साथ, एफ चूँकि 2 था तो 3 को 2 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6, इसी तरह आगे सो ऑन चलता रहेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पर सी आउट यहाँ पर वो नंबर है उसको हम कॉल कर लेते हैं। इसके बाद इज़ लगाते हैं। यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा मुश्किल हो गया थोड़ा सा, लेकिन ये है कि ये वो एक फॉर्मेट बनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आप सिंपल जो है वो फैक्टोरियल इज़ आगे उस एफ़ को कॉल कर लें तो तब भी ये सही वर्क करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस तरह ये फॉर्मेट बनाया है स्पेसिफिक, मैंने लिखा वाइल फैक्टोरियल, ठीक है। मैंने इसे सेव किया और अब देखते हैं ये सही वर्क होता है। देखिए 3 का पहले लिखते हैं, 3 2 6 होता है उसका फैक्टोरियल। तो ये देखें ये पहले उसने 3 दिया, फिर यहाँ पर 3, फिर इसके बाद ये 6 आ गया। ये सही जवाब तो सही आया, मसला ये हुआ है कि यहाँ पर हमें एंड लाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है।
आप देखते हैं, देखें फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़, पहली दफ़ा 1 लूप चली, 1 फिर 2 फिर 6। अब ये इज़ जो है वो साथ इसलिए आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। अब हम स्पेस दे के रन करवाते हैं तो अब ये ठीक आएगा। अब अगर 5 का फैक्टोरियल लेते हैं तो देखें फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 1। अब देखें हर दफ़ा 5 जो आ रहा है इसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, नंबर की जगह पे हम सी को कॉल कर लेते हैं। तो अब ये बेहतरीन हमें जो है वो आउटपुट आएगी और फॉर्मेट भी हमारा ठीक होगा 5। अब देखें फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या है 1, 2 क्या है 2 का फैक्टोरियल 2, 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का फैक्टोरियल 24 और 5 का फैक्टोरियल 120 जो आपके पास आ गया। इसी तरह आप जितने मर्ज़ी का फैक्टोरियल जो है वो ले सकते हैं। तो होप सो कि आज की जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इसमें हमने लूप के बारे में पढ़ा और इंशाल्लाह अगले हम ट्यूटोरियल के अंदर, ट्यूटोरियल नंबर 16 के अंदर डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं लोग वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का हिस्सा बन जाइए। तो मिलते हैं अपने ट्यूटोरियल नंबर 16 के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।